हिमाचल प्रदेश की लेक्स, झीलें, झीलों के ऊपर क्वेश्चन आता है। बड़ा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2021 में जाता हूँ, 2-3 महीने पीछे चलता हूं मैं। हिमाचल प्रदेश में जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था तो वहां पर मुझे याद आ रहा है गोविंद सागर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मैन मेड, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक और पूछा था शायद, चंद्रनाहन झील कहाँ है। यानी एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे कुछ दिन पहले। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों को एक सीक्वेंस के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले घड़ासरू, खजियार, लामा, मणिमहेश, महाकाली, चमेरा, चंद्रगुप्ताल झीलें चंबा में हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। घड़ासरू, खजियार, लामा, मणिमहेश, महाकाली, चमेरा, चंद्रगुप्ताल झीलें चंबा। ऐसे ही सुनना है, ऐसे ही रट्टा लगाना है। पराशर, रिवालसर, सुखसार, कुंत, व्योम, कुमारबाह, कामरूना, कुंडो झीलें मंडी में हैं। पराशर, रिवालसर, सुखसार, कुंत, व्योम, कुमारबाह, कामरूना, कुंडो झीलें मंडी में हैं। भृगु, दशर, सरयुलसर, सरवालसर कुल्लू में है। डल, करेरी, पोंग कांगड़ा में है। नाको और सुरांग किन्नौर में है। रेणुका और सुकेती सिरमौर में है। चंद्रताल, सूरजताल, लोहित्य सरोवर, नानसो लेक लाहौल स्पीति में है। चंद्रनाहन, खरशाली, तानजुब्बल शिमला में है। हमीरपुर में कोई झील नहीं है, ऊना में कोई झील नहीं है, सोलन में कोई झील नहीं, जिसको हम झील का लेवल या दर्जा दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के केस। अब ढूंढने को ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन जो एग्जामिनर बार बार पूछता है और जो पेपर में आने वाले, मैं फिर कह रहा हूं कि बिलासपुर में गोविंद सागर है। हाँ, ये तो सही, बिलासपुर में गोविंद सागर। तो आगे चलते हैं। अभी इन झीलों के ऊपर कुछ फैक्ट्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि किसी झील को किसी और नाम से भी जाना जाता है। लेक ऑफ मून, चंद्रताल, लेक ऑफ सन, सूरजताल। इसको इनके पैसे तो आप वहां पता लगा ही लेंगे, क्योंकि चंद्रमा और चंद्र और सूरज ये तो पता चल ही जाता है। फिर हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक रेणुका है, जिसका संबंध परशुराम से जोड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड जो है वो आपकी गोविंद सागर है, बिलासपुर में है। तैरते हुए टापुओं की झील, मैं यहां बोल रहा हूं तैरते हुए टापुओं की झील, हम रिवालसर को मानते हैं। और तैरते हुए टापू, एक टापू तैरता है वो पराशर है, ऋषि पराशर का मंदिर के किनारे, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और इसके यहाँ पर जो मंदिर है और पराशर ऋषि का मंदिर है इसके बगल में। और वो मंदिर जो है वो पगोड़ा शैली में बना। और आप ये भी जानते हैं कि इसका जो टापू है वो साल में एक दिन होता है, कोई पर्टिकुलर डेट होती है मई महीने में, जब वो एक ही दिन में पूरा चक्कर लगाता है। ये बड़ी अजीब बात है वैसे, तो ये रहस्य है अपने आप में। बच्चों ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे कि शायद 11 मई 9 मई कुछ ऐसी तारीख थी जिसमें एक दिन में ये चक्कर पूरा लगाता है टापू। बाकी तो आपको आज जाओगे तो यहाँ दिखेगा, सर्दी में जाओगे तो वहां दिखेगा, यानी बड़ा कम और धीरे चलता है। उस दिन ज्यादा चलता है, पता नहीं क्यों, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, नो डाउट। आगे चलते हैं। फिर हमने बोला कुंती और भीम का संबंध जोड़ा जाता है कुंत भीयोम से। तैरते टापुओं की झील रिवालसर है। राजकुमारी मंदरभा का संबंध रिवालसर है। राजकुमारी मंदरभा का संबंध रिवालसर से जोड़ा जाता है। ऋषि लोमांश का संबंध रिवालसर से जोड़ा जाता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव का संबंध रिवालसर से जोड़ा जाता है। रिवालसर झील हिमाचल प्रदेश के एकमात्र झील है जिसके सभी चारों तरफ यानी सभी धर्मों के तीर्थ स्थल हैं। आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने चौथा टॉपिक आता है हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी शिला, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, 7026 मीटर इसकी हाइट है, जो कि जस्कर पर्वत श्रृंखला में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। जस्कर के एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ हिमाचल यानी भारत। भारत की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो K2 है, काराकोरम है। इस क्वेश्चन पर कुछ बच्चों को विवाद हो सकता है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। 8611 मीटर इसकी हाइट, लेकिन हमें यही माननी पड़ेगी। अगर हम इसको अगर पीओके को हम अपना अंग मानते हैं तो फिर भारत की सबसे ऊंची यही। तीसरा, वह बर्ड की सर्वाधिक ऊंची हिमालय है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में है। वैसे तो हिमालय आपका असम अरुणाचल से शुरू होता है, नेपाल से होता हुआ हिमाचल भी हिमालय ही है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और ऐसे आगे निकलते, पर चोटी नेपाल में। ग्लेशियर की बात करते हैं। चौथा टॉपिक आ गया आपका ग्लेशियर। ग्लेशियर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी ग्लेशियर है, लाहौल स्पीति में। भारत का सियाचिन है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। विश्व का हम लैम्बर्ट मानते हैं। और इसी के साथ पांचवा टॉपिक आता है आप लोगों का हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है जहां धरती से गर्म पानी निकलता है। ऐसे भी कुछ इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में जहां इतना गर्म पानी निकलता है
कि कहते हैं कि आप अगर चावल डालें तो वो पक जाएं, तो चावल कितने गर्म पानी में पकते होंगे, तो कितना गर्म पानी धरती से निकलता होगा, ये देखने वाली बात है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण हो गया, वशिष्ठ हो गया, कसोल हो गया, खीर गंगा हो गया, ये सारे के सारे कुल्लू में है। कुल्लू को देव घाटी के रूप में भी जाना जाता है और गर्म जल के चश्मों के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल में सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग बोल लो, गर्म जल के चश्मे बोल लो, कुल्लू में है। जिसका नाम तत्ता पानी है वो मंडी में है, जो ज्योरी है वो शिमला में है, जो टापरी है वो किन्नौर में है। ये आपका छठा टॉपिक हो गया। सातवां टॉपिक है आपका त्योहार वो मेले। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें हमारी स्पीड बड़ी तेज है। ये क्लास स्पेशली फॉर रिवीजन के लिए बनाई गई है और यदि आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट, एक दिन में 2 झीलें या एक दिन में केवल हॉट स्प्रिंग, एक दिन में केवल ग्लेशियर या एक दिन में केवल त्योहार करना चाहें, तो फिर तो भाई आपके पास ऑप्शन ऑनलाइन क्लास ही लगानी है। उसमें डेली का टॉपिक होता है, थोड़ा-थोड़ा टॉपिक होता है, जो आज करवाया जाता है, वो दूसरे दिन ज़रूर आपसे सुना भी जाता है, रिवीज़न भी किया जाता है। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर कोई ऑनलाइन क्लास की एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपके लिए बढ़िया मटेरियल भेजा जा रहा है, ताकि पेपर में मेरे को भी सबूत होगा कि मैंने करवाया था या नहीं करवाया था। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम इस क्लास को 10 बार सुनना है, देख लेना फिर। आपके सामने आएगी 20 मार्च जब पुलिस का पेपर चल रहा